5 सितंबर 1986 को एक अमेरिकन एयरलाइन पैन एम फ्लाइट 73 मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाला था, पर यह उड़ान डायरेक्ट नहीं था, बल्कि इस प्लेन को बॉम्बे इंडिया से पाकिस्तान में कराची जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके बाद यहां से भी कुछ पैसेंजर को लेकर प्लेन को रीफ्यूलिंग करके न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरना था। यह बोइंग 747 का 4 इंजन वाला विशाल प्लेन था। प्लेन में 260 पैसेंजर और 19 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 5 सितंबर 1986 में यह प्लेन मुंबई से टेक ऑफ करके कराची पहुंच गया। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड के भेष में 4 आतंकवादी एक वैन में सवार हो गए। इसके बाद ये एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए सीधे फ्लाइट 73 के पास जाके रुका। चारों आतंकवादी हथियारों से लैस थे। गाड़ी से बाहर निकलते ही अंधाधुन गोलियों की बरसात शुरू कर दिया। गोली की बौछार करते हुए आतंकी प्लेन की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान एयरपोर्ट में काम कर रहे 2 वर्कर को गोली लग गई और उन दोनों की मौत हो गई। ये सब देखते हुए फ्लाइट 73 की केबिन क्रू प्लेन के डोर को बंद करने की कोशिश करने लगी, पर वो हाईजैकर्स गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस प्लेन में एक मिर्जा नाम की लेडीज भी मौजूद थी। उसने गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत ही पायलट को इन्फॉर्म किया कि कुछ टेररिस्ट हमारे प्लेन की तरफ आ रहे हैं, जल्दी से एटीसी को इन्फॉर्म करके मदद बुलाओ और कॉकपिट के डोर को लॉक कर दो ताकि वो आतंकवादी कॉकपिट पर अपना कब्जा ना जमा सके। अब प्लेन के अंदर दोनों पायलट ने कॉकपिट के डोर को लॉक कर दिया। इस प्लेन के ऊपर की ओर एक दरवाजा था जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। तुरंत ही दोनों पायलट ने हैच यानी कि ऊपर के दरवाजा को खोला और दोनों के दोनों पायलट वहां से भाग खड़े हुए। कराची में लैंडिंग के 40 मिनट बाद प्लेन पूरी तरह से आतंकियों के कंट्रोल में आ चुका था। अब पैन एम फ्लाइट 73 पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था। सभी हाईजैकर्स के पास पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, एक्सप्लोसिव बेल्ट था। कुछ ही मिनट में हाईजैकर्स को यह पता चल गया कि कॉकपिट के सारे क्रू मेंबर्स भाग चुके हैं। अब कोई भी क्रू मेंबर ऐसा नहीं है जो इस प्लेन को उड़ा सकता है। इट मींस अब बातचीत करके पूरे मामले को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। ये सब देखते हुए हाईजैकर काफी गुस्से में आ गया। उसने राजेश कुमार नाम के एक शख्स को बुलाया। डरते हुए आतंकियों से कहा कि मुझे मत मारो, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं अमेरिकन हूं। इतना सुनते ही आतंकी राजेश को दरवाजे के सामने खड़ा करके वहीं पर गोली मार दिया और उसके बाद उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसके बॉडी को प्लेन से दूर लाया गया। सांसें अभी भी चल रही थी, पर इससे पहले कि वह हॉस्पिटल पहुंच पाता, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्लेन में कोई पायलट तो था नहीं। अब हाईजैकर ये डिमांड करने लगा कि जल्दी से जल्दी प्लेन में पायलट भेजो, नहीं तो हम एक एक करके सभी को मार देंगे। प्लेन में कोई पायलट तो था नहीं, पर 3 फ्लाइट क्रू मेंबर्स अब भी मौजूद थे। प्लेन में नीरजा माधवी और सनशाइन थी। हाईजैकर ने केबिन क्रू से कहा कि सारे पैसेंजर के पासपोर्ट को जमा करो और अमेरिकन पासपोर्ट को एक साइड में रखो। प्लेन में 360 से भी अधिक लोग मौजूद थे। अब इतने सारे पासपोर्ट को इकट्ठा करना था। यहां पर नीरजा को समझ में आ चुका था कि यह हाईजैकर्स इंडियन को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि इसका टारगेट अमेरिकन्स है। इसीलिए तो जैसे ही राजेश ने कहा कि मैं अमेरिकन हूं, उसे वहीं पर गोली मार दिया गया। और यहां पर भी ये लोग बोल रहे हैं कि अमेरिकन्स का पासपोर्ट एक साइड में रखो, यानी कि यह हाईजैकर्स एक एक करके अमेरिकन को ही मारने वाले थे। नीरजा बड़े ही चालाकी से अमेरिकन पासपोर्ट को छुपा दिया। 360 में से 44 अमेरिकन थे। इन 44 में से सारे पासपोर्ट को ये तो डस्टबिन में डाल दिया गया, ये तो सीट के नीचे छिपा दिया गया। बाकी के सारे पासपोर्ट को टेररिस्ट को दे दिया गया। अब ये आतंकवादी एक एक करके अमेरिकन पासपोर्ट खोजने लगा, पर एक भी पासपोर्ट ऐसा नहीं था जो अमेरिकन हो। अब टेररिस्ट एक एक करके पूछताछ करने लगा। नीरजा किसी तरह से टेररिस्ट को चकमा देकर समय टाल रही थी ताकि जल्दी से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, पर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। इसी दौरान नीरजा ने दरवाजे के सामने बैठे एक पैसेंजर को न्यूज़पेपर दिया और कहा कि इसे पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। इस न्यूज़पेपर के अंदर प्लेन के डोर को खोलने का प्रक्रिया लिखा है। अब तक प्लेन में लाइट जल रही थी। प्लेन को रिफ्यूलिंग भी नहीं किया गया। प्लेन का चारों इंजन बंद था, लेकिन प्लेन के अंदर एपीयू यानी कि ऑक्सिलियरी पावर यूनिट लगा होता है। यही एपीयू अब तक पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही थी, लेकिन समय के साथ साथ फ्यूल खत्म होता गया और ये एपीयू शट डाउन हो गया।
आतंकियों ने प्लेन के कोने कोने पर एक्सप्लोसिव बिछा रखा था। जैसे ही लाइट ऑफ हो गया, सारे आतंक की डर गया और उन एक्सप्लोसिव पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन रात के अंधेरे में एक भी गोली उन एक्सप्लोसिव बेल्ट पे नहीं लगा। अगर एक भी गोली लग जाती तो पूरा का पूरा प्लेन एक धमाके में ही खत्म हो जाता। चारों आतंकी एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए नीरजा ने डोर को खोल दिया। साथ ही उस पैसेंजर ने भी डोर को खोल दिया। अब चारों अंधेरे में परेशान थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। वो हाईजैकर्स पैसेंजर पर गोलियां चलाने लगा। नीरजा अगर चाहती तो दरवाजा खुलने के तुरंत बाद वहां से निकल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को बाहर निकाला। यह सब कुछ देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी भी प्लेन के पास पहुंच गए। कुछ ही मिनट में सारे पैसेंजर प्लेन से बाहर निकल गए। अब नीरजा भी वहां से निकलने ही वाली थी। तभी उसे 3 बच्चे दिखाई दिया। वो बच्चे प्लेन में मौजूद आखिरी पैसेंजर थे। आतंकियों ने उन बच्चों को निशाना लगाया और गोलियों की बरसात कर दिया। नीरजा उन तीनों बच्चों को बाहों में जकड़ा और मुड़कर पीठ टेररिस्ट की ओर कर दिया। मिर्जा लाचार गोलियां खाती रही, पर उन बच्चों को एक खरोच ना आया। उसने वहां पर आखिरी शब्द उन बच्चों को बस यही कहा कि भागो यहां से। नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते हुए बच्चे भागने में कामयाब हो गए और नीरजा खून से लटपट फिसलते हुए नीचे आ गई और हॉस्पिटल जाने के दौरान ही नीरजा की मौत हो गई। और इस तरह से नीरजा अपने फर्ज के लिए, इंसानियत के लिए वीर गति प्राप्त कर लिया। नीरजा अक्सर अपनी मां से कहती थी कि मां, प्लेन हाईजैक हो जाएगा तो मैं सारे हाईजैकर को मार दूंगी, मैं भागूंगी नहीं। उसकी मां ने जब नीरजा का शव देखा तो वो बातें, वो यादें आंखों में आंसू बनकर बरसने लगी। इस हादसे में 388 लोगों में से 120 लोग घायल हो गए और 51 लोगों की मौत हो गई। भारत ने नीरजा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। वहीं पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान और यूएस ने भी 4 अवार्ड से नीरजा को सम्मानित किया। इन 4 आतंकियों में था जायद हुसैन, मोहम्मद हाफिज जमाल, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन और अहमद अनवर भी था। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा दे दी गई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।